हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जी के अपडेट विद उन्नति। अगर आप चैनल में न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज की वीडियो में हम 11 एंड 12 सितंबर 2025 के टॉप 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन एंड आंसर्स गो थ्रू करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे रहता है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होता है। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। CP Radhakrishnan has become the Vice President of India, and the correct answer is 15th Vice President. CP राधाकृष्णन इलेक्ट हुए हैं 15वें वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के। CP राधाकृष्णन एनडीए कैंडिडेट रह चुके हैं। CP राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इन्होंने डिफीट किया है V सुदर्शन रेड्डी को। CP राधाकृष्णन पहले गवर्नर रह चुके थे महाराष्ट्र के, झारखंड के, तेलंगाना के एंड पुडुचेरी के। CP राधाकृष्णन जी का जन्म 1957 में हुआ था, तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ था। Second question, KP Sharma Oli was the Prime Minister of which country who has resigned from the post? And the correct answer is Nepal. KP शर्मा ओली, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के, उन्होंने हाल ही में रिजाइन कर दिया है अपने प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से। कब किया है? तो 9 सितंबर 2025 को किया है। एंड इसके पीछे जो रीज़न है वो है 26 मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन होने के कारण जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसके कारण इन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। तो 4 सितंबर 2025 को नेपाल गवर्नमेंट ने 26 मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया है, जिसमें से मेजर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर एंड ऑल, ये सब भी बैन हो चुके हैं। इनके साथ ही और भी मिनिस्टर्स जो अपने पोस्ट से रिजाइन कर लिए हैं वो है होम मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर। ये सारी जो मिनिस्टर्स हैं इन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। अबाउट नेपाल, नेपाल का कैपिटल है काठमांडू, नेपाल की करेंसी है नेपालीज रुपी, नेपाल का ऑफिशियल लैंग्वेज है नेपाली एंड नेपाल के प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। Third question, Dr. Naveen Ramgoolam is the Prime Minister of which country who is on an 8-day visit to India? And the correct answer is Mauritius. डॉक्टर नवीन राम गुलाम, जो कि प्राइम मिनिस्टर है मॉरिशस के, वो 8-डे विजिट के लिए इंडिया आए हुए हैं अपनी वाइफ वीना राम गुलाम के साथ। कब आए हुए हैं? तो 9 सितंबर को आए हैं एंड 16 सितंबर 2025 तक भारत में रहेंगे। इनके आने का जो मेन पर्पस है वो है बिलेटरल टाइज को स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना। अबाउट मॉरिशस, मॉरिशस का कैपिटल है पोर्ट लुइस, मॉरिशस की करेंसी है मॉरिशस रुपी, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं नवीन राम गुलाम एंड मॉरिशस के प्रेसिडेंट हैं धर्म गोकुल। Fourth question, the country's first bamboo-based biorefinery will be opened in which state? And the correct answer is Assam. कंट्री का पहला बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी ओपन हो रहा है असम स्टेट में। कब हो रहा है? तो 14 सितंबर 2025 को हो रहा है। एंड लोकेशन क्या है? तो असम के नुमालीगढ़ गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। एंड इनके डेवलपर कौन है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है। एंड कितनी टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आई है? तो ओवर ₹1700 करोड़ इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आई है। फिफ्थ क्वेश्चन, recently a bilateral investment agreement has been signed between India and which country? And the correct answer is Israel. इसराइल बिलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। ये बिलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट कहाँ पे हो रहा है? तो ये न्यू दिल्ली में हो रहा है। इंडिया के साइड से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी एंड इसराइल के साइड से फाइनेंस मिनिस्टर बेजिलाल स्मोत्रिच मिलके इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर एग्रीमेंट करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच इज द 4th फुल्ली लिटरेट स्टेट इन इंडिया? And the correct answer is Himachal Pradesh. Himachal Pradesh 4th fully
लिटरेट स्टेट हो गया है, बन गया है इंडिया का। एंड ये अनाउंसमेंट कब की गई है? तो 8 सितंबर 2025 को की गई है। एंड किस ओकेजन में की गई है? तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे ओकेजन में की गई है। एंड इनके अनाउंसर कौन है? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन JN चौधरी ने इसकी अनाउंसमेंट की है। पहले से जो स्टेट्स फुल्ली लिटरेट हो चुके हैं वो हैं त्रिपुरा, मिजोरम एंड गोवा। इसके साथ ही यूनियन टेरिटरी भी जो है वो फुल्ली लिटरेट हो चुकी है। तो पहली है वो है लद्दाख। तो ये स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी जो फुल्ली लिटरेट हो चुकी है। अबाउट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को फाउंड किया गया है 25 जनवरी 1971 में। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है शिमला धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू एंड हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। 7th क्वेश्चन, वेयर इज द डायलॉग नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? एंड द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। सो डायलॉग कॉन्फ्रेंस 2025 के एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। सो ये डायलॉग कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ पे हुआ है? सो ये न्यू दिल्ली के ICAR कन्वेंशन सेंटर में हुआ है। सो ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस था, 8 और 9 सितंबर 2025 का कॉन्फ्रेंस था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इनोवेशन फॉर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को डिस्कवर करना, एक्सीलरेट आगे बढ़ाना। इस कॉन्फ्रेंस का थीम था टेक इट टू द फार्मर। 8th क्वेश्चन, Francois Bayrou was the Prime Minister of which country who has been removed from office? And the correct answer is France. So Francois Bayrou जो कि प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे फ्रांस के, उनको उनके पोस्ट से हटा दिया गया है ट्रस्ट वोट के बाद। अबाउट फ्रांस। फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। फ्रांस का ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच। फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन एंड फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं सेबेस्टियन लिकॉर्नू। 9th क्वेश्चन, when will PM मोदी launch the स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान? And the correct answer is 17 September 2025. So प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। कब किया है? तो 17 सितंबर 2025 को किया है। इस इनिशिएटिव का जो मेन पर्पस है वो वुमेन और चिल्ड्रन के जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं हैं, उनको मजबूत बनाना, जिसके तहत 75,000 हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है? तो आयुष्मान आरोग्य टेम्पल एंड वेलनेस सेंटर्स में इसका अरेंजमेंट किया गया है। 10th क्वेश्चन, which medal has been won in India in the Central Asian Football Association CAFA Nations Cup 2025? And the correct answer is bronze medal. So इंडिया ने सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन CAFA नेशंस कप 2025 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सो ये फुटबॉल एसोसिएशन कहाँ पे हुआ है? तो ताजिकिस्तान के हिसोर सेंट्रल स्टेडियम में हुआ है, जिसमें इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया है CAFA नेशंस कप में। इंडिया ने इसमें किसको डिफीट किया है? तो ओमान को डिफीट किया है, वो भी 31 साल बाद। इसमें उज्बेकिस्तान ने जो चैंपियन बने हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एंड ईरान जो कि सेकंड पोजीशन में है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। 11th क्वेश्चन, हु हैज बीन अवॉर्डेड द कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025? एंड द करेक्ट आंसर इज यूनुस अहमद। सो NRI बिजनेस जो कि बिलोंग करते हैं केरल से, यूनुस अहमद जिनका नाम है, उनको सम्मानित किया गया है कि कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से। एंड कहाँ पे किया गया है? तो दुबई में किया गया है। एंड होस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन रहे हैं? तो अरेबियन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होस्ट ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं। 12th क्वेश्चन, MOU has been signed between India and which country for the construction of an emergency medical unit? And the correct answer is Sri Lanka. So इंडिया एंड श्रीलंका ने हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है। सो किस लिए किया है? तो एमरजेंसी मेडिकल यूनिट के कंस्ट्रक्शन के लिए किया है। सो जो ये एमरजेंसी मेडिकल यूनिट है वो कहाँ पे सेटअप होगा? तो ये सेटअप होगा श्रीलंका के मनार में। 13th क्वेश्चन, which country is organizing the military exercise Zapad 2025? And the correct answer is Malta. सो ये मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पे हो रहा है? तो ये रशिया के निजनी में हो रहा है।
कब से हो रहा है? तो 10 सितंबर से चालू हो गया है, 16 सितंबर 2025 तक ये चलेगा। ज़पेट का मतलब होता है वेस्ट रशियन में। ये एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया के 65 सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें जो जो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है रशिया, देन इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, बेलारूस, ईरान, माली, नाइजर एंड तजाकिस्तान और भी कंट्रीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। 14th question. Which state's chief minister has launched phase 2 and 3 of Godavari water project? And the correct answer is Telangana. सो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने लॉन्च किया है फेज 2 एंड फेज 3 किस चीज़ का? तो गोदावरी वाटर प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए। एंड कहाँ पे? तो हैदराबाद में। सो इसमें जो टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट आएगी वो कितनी होगी? तो ₹7,360 करोड़ आएगी। एंड कब तक टारगेट दिया है कंप्लीशन का? 2027 तक इसको कंप्लीट करने का टारगेट दिया गया है। 15th क्वेश्चन. PM Narendra Modi has announced rupees 1,600 crore central assistance for which flood affected state? And the correct answer is Punjab. सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है फाइनेंशियल असिस्टेंट हेल्प कितने की? तो ₹1,600 करोड़ का पंजाब के लिए जो फ्लड आया था उसके लिए। अबाउट पंजाब को फॉर्म किया गया 26 जनवरी 1950 में। पंजाब का कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान। पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। पंजाब में टोटल राज्यसभा सीट्स है 7 सीट्स एंड पंजाब में टोटल लोकसभा सीट्स हैं 13 सीट्स। 16th question. Where is the India-Iran-Armenia Trilateral Dialogue 2025 held? And the correct answer is Tehran, Iran. So India-Iran-Armenia Trilateral Dialogue 2025 कहाँ पे हेल्ड हो रहा है? तो ये हो रहा है ईरान के तेहरान में। अबाउट ईरान का कैपिटल है तेहरान। ईरान का ऑफिशियल लैंग्वेज है पर्शियन। ईरान के प्रेसिडेंट हैं मैसूद पेजेक्शियन। ईरान के वाइस प्रेसिडेंट है मोहम्मद रेजा अरफ एंड ईरान की करेंसी है ईरानियन रियाल। 17th question. Who has been appointed as the new director of CSIR NISCPR National Institute of Science, Communication and Policy Research? And the correct answer is Dr. Geetha Vani Raisam. सो डॉक्टर गीता वानी रायसम बनी है नई डायरेक्टर किस चीज़ की? तो CSIR NISCPR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च की। 18th question. Who has become the youngest grandmaster to beat world champion D. Gukesh? And the correct answer is अभिमन्यु मिश्रा। सो 16 साल के अभिमन्यु मिश्रा बने हैं यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर किसको बीट करके? तो वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को बीट करके। 19th question. Who has broken Neeraj Chopra's record in the 74th Inter-Services Athletics Championships 2025 held in Bengaluru? And the correct answer is शिवम लोखरे। सो 20 साल के शिवम लोखरे ने नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड तोड़ा है किस चीज़ में? तो 74th इंटर सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में जो कि कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बेंगलुरु में। एंड द लास्ट 20th क्वेश्चन. Recently, Sebastian Lecornu has been appointed as the Prime Minister of which country? And the correct answer is France. So, हाल ही में सेबेस्टियन लीकॉर्नू को अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर कहाँ का? तो फ्रांस का। अबाउट फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। फ्रांस का ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच। फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रॉन एंड फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं सेबेस्टियन लीकॉर्नू।